This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected teachers. My name is Aisha Dilawar, Master Trainer from Punjab Education Foundation. आज जो टॉपिक हम करेंगे वो एक पोएम है क्लास 2 की। चैप्टर नंबर है 12 और टॉपिक या पोएम का नाम है ऑल अबाउट सीजन्स। तो ये एक पोएम है, एक नज़म है जो सीजन्स को डिस्क्राइब कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पोएम, इसको पढ़ते हैं ट्रांसलेशन के साथ। और जैसे पहले भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि कोई भी पोएम हो या लेसन हो तो सबसे पहले SLOs, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को ज़रूर पढ़ा जाए। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ये एक जनरल ये पर्पस होता है कि जब हम कोई टॉपिक या कोई लेसन या कुछ भी जो हम पोएम या लेसन पढ़ा रहे हैं, तो जब वो मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको किन किन चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो ये बताता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट हमारे स्टूडेंट्स में कौन सी एबिलिटीज़ आ जाएंगी। जैसे अभी हम ये पोएम करेंगे और इसमें हम देखेंगे वो स्टेजेस भी हम करेंगे, प्री रीडिंग स्टेज, और फिर हमारी पोस्ट वाइल रीडिंग है, फिर हमारी पोस्ट रीडिंग है। प्री रीडिंग से पहले हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने टॉपिक को, और फिर वाइल रीडिंग के दौरान जब हम पढ़ा रहे होते हैं उस दौरान हम क्वेश्चंस करते हैं बच्चों को इंगेज करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए। और जब हमारी रीडिंग हो जाती है तो फिर हम बच्चों की कॉम्प्रीहेंशन चेक करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन एज वेल एज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस करते हैं। और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वही होते हैं जिनमें के जो आंसर्स हैं वो फिक्स होते हैं और उसमें जो है बच्चों ने वही बताना होता है जो उन्होंने पढ़ा होता है। जबकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बच्चों से उनके आइडियाज़ पूछे जाते हैं, उनके ख़यालात पूछे जाते हैं। और ज़ाहिर है हर बच्चे का आइडिया जो है वो डिफरेंट होता है। हम पूछ सकते हैं कि भाई विच इज़ योर फेवरेट सीज़न, जैसे कि सीजन्स पे है तो हम पूछ सकते हैं विच इज़ योर फेवरेट सीज़न। तो हर बच्चे का जो फेवरेट सीज़न है वो डिफरेंट होगा। तो इस पोएम को करने के दौरान हम WH क्वेश्चंस के बारे में स्टूडेंट्स जो हैं वो जान जाएंगे। फिर उनको इस पोएम को रिदम स्ट्रेस के साथ पढ़ना आ जाएगा। और उसी तरह से जो बच्चे हैं उनको राइमिंग वर्ड्स का पता चलेगा कि पोएम के अंदर जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं और वो कौन से होते हैं। और चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी पोएम की तरफ और देखते हैं हमारी पोएम सीजन्स जो है वो क्या बता रही है। तो पोएम को पढ़ने से पहले हम स्टूडेंट्स से मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर सकते हैं प्री रीडिंग स्टेज पे। जैसे प्री रीडिंग स्टेज पे हम उनसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी सीजन्स भी है, यहाँ हमारे पास कितने मौसम हैं। बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट सीज़न कौन सा है। बच्चों को इनकरेज करें कि बच्चे सोचें और फिर बच्चे आपको जवाबात दें। फिर हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि विच इज़ योर फेवरेट ड्रिंक इन समर, कि गर्म दिनों में या गर्मियों के मौसम में बच्चे कौन सा ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। फ्रेश जूसेस पीना पसंद करते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या लस्सी पीते हैं या क्या पीते हैं वो। जो भी वो बच्चे आपको आंसर्स देंगे आप उनके आंसर्स को अप्रिशिएट करेंगे और उनको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे कि और क्या पिया जा सकता है गर्मी में। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास पिक्चर्स हैं जो डिफरेंट सीजन्स को जो हैं वो दिखा रही हैं। और डिफरेंट सीजन्स जो हैं वो नुमाया तौर पे हमें नज़र आ रहे हैं पिक्चर्स में। और उनमें चारों जो पिक्चर्स हैं उनमें ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं और ट्रीज़ की मुख्तलिफ जो है डिफरेंट उनकी हालत नज़र आ रही है कि समर स्प्रिंग में क्या हालत होती है ट्रीज़ की, और फिर ऑटम में क्या होता है, फिर विंटर में क्या होता है। और इसी तरह से फिर सारे सीजन्स हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम के इन चारों सीजन्स में किस तरह से जो चेंजेस हैं वो आती हैं।
उसी तरह से आप बच्चों से मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस इन तस्वीरों को दिखा के कर सकते हैं कि हम इन सीज़न्स में क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं मुख्तलिफ़ सीज़न्स में, और किस तरह की हमारी फीलिंग्स होती है। सर्दियों में हमें सर्दी लगती है, गर्मियों में हमें गर्मी लगती है। तो कैसे ट्रीज़ और कैसे जो बाकी जानदार और बेजान अशिया हैं, कैसे उनके ऊपर जो है असरअंदाज होते हैं मौसम, और डिफरेंट जो मौसम्स हैं वो किस तरह से उनके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और कैसे वो असरात जानदार और बेजान चीज़ों पर छोड़ते हैं। तो बेसिकली ये जो पोएम है ये बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रही है डिफरेंट सीज़न से, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, और उसके जो है अहमियत बता रही है हर सीज़न की, और उसके असरात क्या हैं जानदार और बेजान चीज़ों पर, वो बताया जा रहा है। तो चलिए हम पहले पोएम को पढ़ते हैं एक दफ़ा, और इस पोएम को हम पहले एक दफ़ा रीड करेंगे और बच्चों को भी कहेंगे कि ये पोएम जो है वो हमारे पीछे रिसाइट करें, और फिर हम इसको ट्रांसलेशन के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। तो पहले इसको हम जो है पोएम को रिसाइट कर रहे हैं और बच्चों को भी कहेंगे कि वो हमारे पीछे इसको रिसाइट करें। Here we go round the year again to greet the different seasons. Winter time is time for snow. It's too cold for plants to grow. In the springtime days get warm. On the plants the new buds form. In summer times the days are hot. Ice cold drinks I drink a lot. Autumn is here, the air is cool. Days are short, it's back to school. तो स्टूडेंट्स को हम कोशिश करेंगे कि अपने पीछे इसको पढ़ाएं, ताकि बच्चे जब इसको पढ़ेंगे तो बच्चों को एक अवेयरनेस आएगी कि पोएम को कैसे पढ़ा जाता है। तो इसके बाद हम इसको अब ट्रांसलेट करेंगे बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को पता चले कि पोएम में क्या कहा जा रहा है। Here we go round the year again. हम फिर से साल भर घूमते हैं। To greet the different seasons. मुख्तलिफ मौसमों का इस्तकबाल करने के लिए। Winter time is time for snow. सर्दियों का वक्त बर्फ़ का वक्त है। It's too cold for plants to grow. पौधों के बढ़ने के लिए बहुत ठंडा है। In the springtime days get warm. बहार के मौसम में दिन गर्म हो जाते हैं। On the plants the new buds form. पौधों पर नई कलियां बनती हैं। In summer time the days are hot. गर्मियों के वक्त दिन गर्म होते हैं। Ice cold drinks I drink a lot. बर्फ़ वाले ठंडे मशरूबात मैं बहुत पीता हूँ। Autumn is here, the air is cool. ख़ज़ां आ गई है, हवा ठंडी है। Days are short, it's back to school. दिन छोटे हैं, ये स्कूल वापस जाने का वक्त है। तो ये हमने ट्रांसलेशन के साथ पोएम जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाई। अब इसमें हम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि इस पोएम के अंदर राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो रिदम पैदा करते हैं, जो पोएम के अंदर एक रिदम पैदा करते हैं, एक रवानगी पैदा करते हैं, एक हम आहंगी पैदा करते हैं। तो उनको हम अवेयरनेस देंगे राइमिंग वर्ड्स से, और उन्हें कहेंगे कि ये मैं बोल रही हूँ और आप इसको सुने, और हम आवाज़ लफ्ज़ जो हैं उनको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। और ख़ास तौर पर इनकी पहचान ये होती है कि आखिरी लफ्ज़ का जो आखिरी हिस्सा होता है या आखिरी हरूफ होते हैं वो एक ही आवाज़ दे रहे होते हैं, सेम साउंड आ रही होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्पेलिंग्स भी सेम होते हैं, आखिरी जो वर्ड के आखिरी 2 या 3 लेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं, और उसकी वजह से जो उनकी आवाज़ है वो सेम आ रही होती है। जैसे यहाँ पर देखें, मैं आपको बता रही हूँ 10, hen, ben, cat, rat, mat, hat, sat, ये तमाम आपस में राइम कर रहे हैं। और आप देखें इनके लास्ट 2 लेटर्स जो हैं इन वर्ड्स के वो सेम है। यहाँ पर देखें, मैं पढ़ रही हूँ और स्टूडेंट्स को साथ साथ बताएं।
Winter time is time for snow. It's too cold for plants to grow. यहाँ पर ये जो लास्ट वर्ड्स हैं स्नो ग्रो, आप देख रहे हैं ओ डब्ल्यू सेम आ रहा है, इस वजह से इन दोनों जो वर्ड्स हैं इनकी जो साउंड है वो सेम आ रही है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं आपस में, स्नो ग्रो। उसी तरह से नेक्स्ट लाइन है, इन द स्प्रिंग टाइम डेज गेट वार्म, ऑन द प्लांट्स द न्यू बड्स फॉर्म। अब वार्म और फॉर्म ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं और दोनों में आप देख रहे हैं कि आर एम इनका जो है वो दोनों का सेम आ रहा है और इस वजह से उनकी जो साउंड है वो सेम है। तो वार्म और फॉर्म ये दोनों आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं, हम आवाज़ अल्फाज हैं। उसी तरह से इन समर टाइम द डेज आर हॉट, आइस कोल्ड ड्रिंक्स आई ड्रिंक अ लॉट। अब हॉट और लॉट ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, ये भी दोनों आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं। तो हमने पोएम पढ़ी और पोएम के बाद हमने राइमिंग वर्ड्स देखे कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारी कोई भी लेसन या पोएम के बाद एक्सरसाइज होती है और उसमें हम जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को चेक करने के लिए कि जो उन्होंने पढ़ा है वो उनको किस हद तक जो है वो समझ आया है और उन्होंने किस हद तक उसको समझा है। तो हम बच्चों से मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते हैं और फिर बच्चे जो हैं उसका आंसर देते हैं। तो वो हम देखेंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो देखेंगे और अगर हम चाहें तो हम उस क्वेश्चंस में मज़ीद क्वेश्चंस ऐड अप कर सकते हैं जो कि रिलेटेड टू द पोएम हो और उसमें देखने के लिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें क्या आंसर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए 2 क्वेश्चंस हैं। हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्लोज एंडेड है, इसका एक ही आंसर है और वही करेक्ट है। और हमारे पास वी हैव 4 सीजन्स इन अ ईयर, तो हमारे पास 4 मौसम हैं साल के अंदर, एक साल के अंदर 4 मौसम हैं। अब वो पूछ रहे हैं व्हेन डज इट स्नो, भाई कब स्नो फॉल होता है, कब जो है बर्फ़ पड़ती है। तो आपने अभी पढ़ा भी है कि विंटर टाइम इज़ टाइम फॉर स्नो, तो कब स्नो जो है वो स्नोफॉल होती है वो विंटर में होती है। इसी तरह से आप उनसे स्टूडेंट से और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हेन डू डेज गेट वार्म, कब जो दिन हैं वो वार्म हो जाते हैं। तो वार्म जो है वो कब होते हैं, इन द स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग में जो हमारे डेज हैं वो वार्म होते हैं। और शदीद गर्म कब होते हैं, व्हेन डू डेज गेट हॉट, इन समर टाइम द डेज गेट हॉट। तो गर्मियों में जो दिन है वो बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। फिर आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे डू यू लाइक द पोएम, क्या आपको ये पोएम पसंद आई है, ये नज़म पसंद आई है। इफ़ यस, अगर आई है तो क्यों, वाई। तो स्टूडेंट से पूछें वाई, तो बच्चों से आप आइडियाज़ लें कि बच्चे क्या बताते हैं आपको कि भाई उनको ये पोएम क्यों पसंद आई है। तो बच्चे कह सकते हैं आई लाइक दिस पोएम बिकॉज इट इज़ टेलिंग अस अबाउट डिफरेंट सीजन्स। ये बच्चे कह सकते हैं। बच्चे ये भी कह सकते हैं कि दिस पोएम इज़ टेलिंग अस अबाउट different seasons, their characteristics and their effects on living and non-living things। तो बच्चे मुख्तलिफ तरह से आपको आंसर्स देंगे और आप उनको गाइड करेंगे। तो ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स के तौर पे बच्चों से क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो और फिर उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में उन्हें क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनमें करेक्ट ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं और उनमें से स्टूडेंट्स ने करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना होता है। और जब बच्चे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं तो इससे भी
बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि जो लेसन पढ़ा गया है वो स्टूडेंट्स को कितनी हद तक स्टूडेंट्स को वो अंडरस्टैंडिंग उस लेसन की हो गई है। अब जैसे यहाँ पर है कि डैश इज़ द टाइम फॉर स्नो। अब 4 ऑप्शंस हैं, विंटर, ऑटम, समर या स्प्रिंग। तो कब स्नो होती है? विंटर में। स्टूडेंट से पूछें, वो आपको इसका आंसर देंगे। नंबर 2, डेज आर शॉर्ट इन डैश। अब डेज जो हैं वो किस मौसम में जो डेज हैं वो छोटे हो जाते हैं, वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो कौन सा ऐसा मौसम है कि जब दिन जो हैं वो छोटे हो जाते हैं? तो दैट इज़ विंटर। तो विंटर में जो डेज हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। उसी तरह से देयर आर डैश सीजन्स इन अ ईयर। तो एक साल में कितने सीजन्स होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो वी हैव 4 सीजन्स, 4 सीजन्स। नेक्स्ट, इन डैश टाइम डेज आर हॉट। अब ऑप्शंस हैं विंटर, ऑटम, समर, स्प्रिंग। भाई सर्दियों में, विंटर में, ऑटम ख़ज़ां के मौसम में, समर गर्मियों के मौसम में, स्प्रिंग बहार के मौसम में। तो कब होते हैं डेज हॉट? समर सीज़न में, गर्मियों के मौसम में जो दिन होते हैं वो बहुत हॉट हो जाते हैं। तो आप MCQs दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं। तो ये भी बच्चों की कॉम्प्रीहेंशन को चेक करने के लिए दिए जाते हैं। फिर आप बच्चों को थोड़ा सा जो है जो 4 सीजन्स हैं उनके हवाले से बच्चों से क्वेश्चंस करें कि 4 सीजन्स हैं, अच्छा विंटर में क्या होता है, अच्छा ऑटम में क्या होता है, ख़ज़ां में क्या होता है। पहले पूछे विंटर में क्या होता है? जी विंटर में सर्दी होती है, विंटर में स्नो भी फॉल करती है कभी कभी मुख्तलिफ एरियाज़ में। और फिर विंटर में क्या होता है? फिर विंटर में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? गर्म कपड़े पहने जाते हैं। और विंटर में आप कैसा खाना खाते हैं? गर्म। उसी तरह से आप उनसे पूछें कि गर्मियों में, समर में आप जो है कैसे कपड़े पहनते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि समर में वी वेयर थिन क्लोथ्स। और समर में जो है आप उनसे पूछें कि डू यू एंजॉय समर। वो बताएंगे उनको समर पसंद है या नहीं है, और अगर पसंद है तो क्यों है। इसी तरह से उनसे पूछें कि ऑटम में क्या होता है, क्या चेंजेस आती हैं ऑटम में। तो वो स्टूडेंट्स को अगर तो पता है तो स्टूडेंट्स आपको ख़ुद बताएंगे, अगर नहीं पता तो आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दें कि जो हमारा ऑटम सीज़न होता है उसमें हमारे जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। वो ग्रीन से अपना कलर, ग्रीन तो वो फ्रेश होते हैं ना, तो ग्रीन से वो अपना कलर चेंज करके रेड में या पिंक या ब्राउन कलर में वो कलर्स उनके चेंज हो जाते हैं लीव्स के, और वो गिरना शुरू हो जाते हैं अपना ट्रीज़ से। तो ट्रीज़ जो है वो हमारे बिल्कुल खाली हो जाते हैं, ब्रांचेस जो है खाली हो जाती हैं, ऐसे सूखी सूखी नज़र आती हैं। तो वो हमारा ऑटम सीज़न होता है। समर और विंटर को तो बच्चे जानते ही हैं, लेकिन सिर्फ ऑटम और स्प्रिंग के हवाले से बच्चों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें कि ऑटम में हमारे जो जितने ट्रीज़ और ग्रास है ये हमारे कलर चेंज कर देते हैं, ये ग्रीन नहीं रहते और इनका कलर जो है वो ब्राउन, पिंक या रेडिश कलर हो जाता है। तो ये जो है बिल्कुल हमारे जो ट्रीज़ हैं वो खाली खाली लगते हैं, ब्रांचेस ऐसे ड्राई ड्राई लगती हैं हमारी जो ट्रीज़ की हैं। फिर बच्चों से स्प्रिंग का पूछें कि स्प्रिंग का पता है उनको कि स्प्रिंग सीज़न कौन सा होता है। भाई ये बहार, इसका नाम उर्दू में बहार, मौसम बहार कहा जाता है। तो मौसम बहार में क्या होता है कि भाई हर जगह जो है हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है, खूबसूरत नए नए जो है ग्रीन लीव्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं वो भरे होते हैं लीव्स के साथ, हर तरफ फूल खिले हुए नज़र आ रहे होते हैं, ग्रीनरी नज़र आ रही होती है। तो वो जो हमारा सीज़न होता है वो स्प्रिंग सीज़न होता है। तो स्टूडेंट्स को अगर तो पता है उनसे पूछें, अगर उनको कोई थोड़ा इन्फॉर्मेशन थोड़ी है या कम है तो आप उनको इन्फॉर्मेशन दें ये डिफरेंट सीजन्स के हवाले से। तो ये तो हो गया हमारा जो है रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद हम आते हैं अपने जो है लैंग्वेज फोकस पे कि कैसे हम स्टूडेंट्स का मज़ीद जो है उनकी वोकेबलरी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं।
तो वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं उसमें आपके सबसे पहले तो आ जाते हैं जिसमें कि आप एक लेटर मिस कर देते हैं, एक वर्ड लिखते हैं और उसमें लेटर मिस कर देते हैं। मिसिंग लेटर्स होते हैं जिससे बच्चों को स्पेलिंग्स याद करने में भी मदद होती है और बच्चों को जो मुश्किल लग रहे होते हैं वर्ड्स, तो उनके जब आप लेटर मिस करते हैं तो वो स्टूडेंट्स जो है वो बड़ी दिलचस्पी से और बड़ा जो है जोश से उनका जो मिसिंग लेटर है वो बताते हैं और उस तरह से उनको स्पेलिंग्स याद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अभी पोएम में एक राउंड वर्ड पढ़ा, तो आप राउंड लिख के उसका ओ मिस कर दें या यू मिस कर दें। उसी तरह से ऑटम में बच्चे अक्सर स्पेलिंग में जो है मिस्टेक करते हैं, जब ऑटम लिखते हैं तो ऑटम में आप उसके एक या दो लेटर मिस कर दें ताकि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस हो कि ऑटम के करेक्ट स्पेलिंग्स क्या हैं। डिफरेंट में आप DIFF है, उसके बाद आप एक डैश डाल दें और ई मिस कर दें, ERENT। सीज़न है उसमें एस मिस कर दें, SEA-ON। फिर ग्रीन है उसमें लास्ट वाला लेटर मिस कर दें N, तो GREE, और आखिरी लेटर मिस कर दें तो N। बच्चे उसको लिखें ताकि बच्चों को पता चले कि यहाँ पर कौन सा लेटर जो है वो मिस्ड है। फिर उसी तरह से आपने वर्ड्स मीनिंग करवाने हैं स्टूडेंट्स को। वर्ड्स मीनिंग करवाएं इंग्लिश टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू। तो वर्ड्स मीनिंग ज़रूर करवाएं स्टूडेंट्स को, और अगर हो सके तो उन्हीं वर्ड्स के जो हैं इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग लिखवाने के बाद उन्हीं वर्ड्स को उनको वो दें और उनको कहें कि इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें। जब वो सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। किसी भी जो वर्ड का मीनिंग है उसका कॉन्सेप्ट जो है उनका तभी क्लियर होता है जब वो उस वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। फिर हमने राइमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा है कि राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड जो है वो सेम होती है। जैसे हमने पोएम में स्नो और ग्रो पढ़ा, स्नो, ग्रो, हॉट, लॉट। उसी तरह से हमने कूल, स्कूल पढ़ा। और स्टूडेंट्स को आप इनकरेज करें कि वो मज़ीद जो है राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो बताएं। जब वो राइमिंग वर्ड्स मज़ीद बताएंगे या तो फिर उनको समझ आ जाएगी कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। फिर आ गया हमारा क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग में आप स्टूडेंट्स को डायलॉग दे सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो हैं आप ओरल भी उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि स्टूडेंट क्लास में ओरल प्रैक्टिस करें। 2 स्टूडेंट्स को रोल प्ले आप दे दें, 2 स्टूडेंट्स को बुलाएं और उनको रोल प्ले करने को कहें और वो सीज़न के ऊपर जो है एक डायलॉग जो है वो बोलें और फिर उसको लिखें भी। तो जैसे 2 कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम अली है, एक का नाम सारा है। तो अली कहता है हाय सारा, हाउ आर यू, और सारा कहती है हाय अली, आई एम फाइन। हाय कह सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं, जैसे भी हो। तो सारा कहती है वालेकुम अस्सलाम या हाय अली, आई एम फाइन, थैंक यू। तो फिर अली का कैरेक्टर आ जाता है और अली पूछता है कि विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट। तो सारा उसको अब आंसर देती है कि आई लव समर द मोस्ट। और अली उससे पूछता है वाई यू लाइक समर। तो वो कहती है बिकॉज आई कैन प्ले आउटसाइड एंड कैन ड्रिंक कोल्ड जूस। और फिर सारा पूछती है अली विच सीज़न यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सा सीज़न पसंद है। तो अली कहता है कि आई लाइक विंटर बिकॉज आई लाइक टू वेयर वार्म क्लोथ्स एंड ड्रिंक हॉट मिल्क एंड एन्जॉय स्नोफॉल। तो ये 2 कैरेक्टर्स के दरमियान में छोटा सा डायलॉग है क्लास 2 के अकॉर्डिंग, और इसको आप रिटन भी उनको करवाएं और इनकी ओरल प्रैक्टिस भी करवाएं। तो ये हमारा क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन हो गया। तो क्रिएटिव राइटिंग, और इसके बाद अगर आप उनको कुछ मज़ीद करने को देना चाहते हैं क्रिएटिव राइटिंग के तौर पर, जो भी काम आप स्टूडेंट्स को दें, कोशिश ये करें कि आप उन स्टूडेंट्स को वो काम पहले क्लास में ज़रूर रिवाइज़ करवाएं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं जब होमवर्क करें तो उनको पता हो कि उन्होंने क्लास में इसको एक दफ़ा कर लिया है और अब उनको पता हो कि उन्होंने करना क्या है।
आप उनको कुछ सेंटेंसेस कह सकते हैं कि राइट 5 सेंटेंसेस ऑन योर फेवरेट सीज़न इन योर नोटबुक। तो ये आप उनको होमवर्क भी असाइन कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग भी ये हो गई और आपको ये जो है जज भी हो जाएगा कि स्टूडेंट्स को क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ की हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स को कितना हद तक उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो आप स्टूडेंट्स को कह सकते हैं राइट 5 सेंटेंसेस ऑन योर फेवरेट सीज़न इन योर नोटबुक। क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो उनको ज़्यादा समर और विंटर के बारे में जो है उनके पास इंफॉर्मेशन भी होती है और वो आपको इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं। और स्प्रिंग और ऑटम का जितना कॉन्सेप्ट आपने पोएम के थ्रू देना था वो तकरीबन दे दिया है। यहाँ पर भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं ऑटम और स्प्रिंग को। लेकिन विंटर के लिए पहले पूछें स्टूडेंट से कि आप किस किस को जो है विंटर सीज़न पसंद है, सर्दियों का मौसम कितने स्टूडेंट्स को पसंद है। हैंड रेस करेंगे, फिर आप उनसे पूछें क्यों। ये जो क्यों है वाई, ये वाई जो है ये एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि वो सोचें, उनमें तजस्सुस पैदा होता है सीखने का। फिर वो न्यू आइडियाज़ शेयर करते हैं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारा ज़ाहिर पहले भी इस पे बात हो चुकी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है ये, और इसमें स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है या उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि वो जवाब दें, इंफॉर्मेशन दें, वो क्या जानते हैं। और वो जब इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो फिर टीचर उनको मज़ीद इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स से पूछें कि चलें जी विंटर, कितने लोगों को विंटर पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को विंटर पसंद है। फिर उनसे पूछें क्यों पसंद है, आपको विंटर पसंद है तो क्यों पसंद है। तो स्टूडेंट्स आपको मुख्तलिफ रीज़न्स देंगे, मुख्तलिफ बताएंगे, आपको वजह बताएंगे कि उनको विंटर सीज़न क्यों पसंद है। और आप वो जो जितने आइडियाज़ स्टूडेंट्स से आपको मिलेंगे वो आप विंटर लिखकर उसके जितने आइडियाज़ बच्चे देंगे वो लिखते जाएं। और वो आइडियाज़ लिखने के बाद फिर उनको सिंपल सेंटेंसेस में चेंज करें और फिर स्टूडेंट्स को बताएं कि ये आपके अपने आइडियाज़ हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पूछते हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स आपको जो भी जो रिस्पॉन्स देते हैं वो अपने बोर्ड पर लिखा और फिर आपने सिंपल सेंटेंसेस स्टूडेंट्स से बनवाए या आपने खुद उनको थोड़ा सा गाइड करके बनवाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट को खड़ा करके आप पूछते हैं अच्छा वाई यू लाइक विंटर, तो वो स्टूडेंट आपको बताएगा जी माई फेवरेट सीज़न इज़ विंटर बिकॉज आई प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द सनशाइन। अब जैसे स्टूडेंट आपको हो सकता है उर्दू में बताए, आप उसको फिर इंग्लिश में चेंज करें स्टूडेंट के लिए और उनको बताएं कि भाई इसको इसलिए विंटर सीज़न पसंद है कि वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकता हूँ सर्दियों में, सनशाइन में, सूरज की रोशनी, सूरज की हरारत होती है, गर्माइश होती है, तो कोई फिर मना नहीं करता, पेरेंट्स भी मना नहीं करते कि चलो कोई नहीं सर्दी है। तो सर्दी में अगर स्टूडेंट्स खेलते हैं तो जो बच्चे खेलते हैं तो पेरेंट्स भी इस बात पर खुश होते हैं कि चलो अच्छी बात है कि बच्चे आउटडोर गेम्स करें और बच्चे जो है सनशाइन को, सूरज की रोशनी को, सूरज की हरारत को, गर्माइश को एंजॉय करें। और क्या वजह हो सकती है, और हो सकता है कि स्टूडेंट आपको बताए कि आई लाइक टू वेयर वुलन क्लोथ्स, हैट्स एंड ग्लव्स। या आप उनको इन्फॉर्मेशन दें कि भाई सर्दियाँ इसलिए भी कहीं मुझे तो इसलिए सर्दियाँ अच्छी लगती हैं कि मुझे पसंद है मोटे कपड़े, गर्म कपड़े, वुलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े मुझे पहनना पसंद है। और फिर हैट्स पहननी पसंद है, फिर मुझे ग्लव्स, ये जो दस्ताने होते हैं जो हाथों पर पहने जाते हैं, दस्ताने पहनने मुझे पसंद है ताकि मेरे हाथ जो है वो सर्दी की शिद्दत से बचे रहें। तो ये भी वजह हो सकती है कि भाई इसलिए विंटर पसंद है कि सर्दी ज़्यादा होती है तो फिर वो जो ऊनी कपड़े या गर्म कपड़े हैं वो हमें जो सर्दी की शिद्दत है उससे बचाते हैं, और सर्दी की शिद्दत से चूँकि वो बचाते हैं तो इसलिए वो पसंद है पहनने। और फिर हैट्स हैं और फिर ग्लव्स हैं, तो इसलिए ये जो कपड़े हैं ये मुझे पसंद हैं, इसलिए मुझे सर्दियों का मौसम अच्छा लगता है। फिर क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हॉट चॉकलेट पीना पसंद करते हैं। आई लव ड्रिंकिंग हॉट चॉकलेट। अब हॉट चॉकलेट आपको पता है बच्चे पीते हैं, गर्म चॉकलेट होता है ये,
पिया जाता है। उसके अलावा पास बच्चे जो हैं हॉट मिल्क में भी मुख्तलिफ फ्लेवर्स डाल के पीते हैं और वो वार्म जो होता है उसको पी लेते हैं और इस तरह सर्दी की शिद्दत से बचे रहते हैं। तो हॉट चॉकलेट पिया जाता है, हॉट मिल्क पिया जाता है, फिर टी पी जाती है, कॉफ़ी पी जाती है। तो ये मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं जो बच्चे हो सकता है आपको दें। किसी बच्चे को हो सकता है कॉफ़ी पीना पसंद हो, किसी बच्चे को हो सकता है चाय पीना पसंद हो सकता है किसी बच्चे को जो है गर्म दूध पीना पसंद हो। तो ये रीज़न्स हो सकते हैं, किसी मौसम को पसंद करने की वजह हो सकती है। फिर जी हो सकता है जी इसलिए पसंद है कि इसमें भी स्टूडेंट्स को विंटर हॉलीडेज़ होते हैं, वो भी 15 to 20 डेज़ हो ही जाते हैं। 15 डेज़ या 20 डेज़ तकरीबन इतने हो सकते हैं। मिनिमम कह लें 15 डेज़ हो ही जाते हैं और मैक्सिमम 20 डेज़ भी हो जाते हैं। वो सर्दी की शिद्दत हो जाए तो फिर उनकी जो छुट्टियां बढ़ जाती हैं। तो हो सकता है बच्चों को विंटर इसलिए भी पसंद हो कि उसमें भी विंटर ब्रेक आता है, विंटर हॉलीडेज़ आती हैं। तो इसलिए आई लव विंटर बिकॉज वी हैव विंटर हॉलीडेज़ इन इट। तो हमें विंटर ब्रेक मिल जाती है या विंटर हॉलीडेज़ मिल जाते हैं, सर्दियों की छुट्टियां मिल जाती हैं। फिर और क्या रीज़न हो सकता है भाई? हो सकता है कई बच्चे जो हैं वो बादाम खाना पसंद करते हैं, पिस्ता खाना पसंद करते हैं, काजू खाना पसंद करते हैं। फिर बच्चे हो सकता है मूंगफली खाना पसंद करते हैं। तो बच्चे कह सकते हैं आई ईट लॉट ऑफ नट्स, कि मैं बहुत ज़्यादा नट्स खाता हूँ इसलिए भी मुझे खाती हूँ या खाता हूँ इसलिए भी मुझे सर्दियाँ पसंद है। तो ये रीज़न भी हो सकता है भाई मौसम को पसंद करने का, कि भाई आप ये चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो नट्स भी कह सकते हैं। अगर कोई स्पेशल नट्स पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक टू ईट पीनट्स, मूंगफली बड़े बच्चे शौक से खाते हैं। हो सकता है बच्चे मूंगफली खाते हैं शौक से। तो जो भी बच्चे शौक से खाते हैं तो